तो बच्चों आपका स्वागत है और आज हमारा अध्याय नंबर 2 है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का। आज हम लोग संसाधन एवं विकास जो है भाग सेकंड उसमें अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन जीवन संसाधन, यह चैप्टर का नाम है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। पर उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए आपके जितने भी ग्रुप हैं वहां पर और दोस्तों को भी। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है लिखिए। ये तो आपको ही पता है भूमि का जो उपयोग है हम किस किस के लिए करते हैं। सबसे पहले तो खाद्यान्न उत्पादन में करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता रहना चाहिए। तो देखो, भूमि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, सब आ जाएगा यहीं पर ही, वानिकी, वन उत्पादन, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि के लिए। ठीक है बच्चों। दूसरा है भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। भूस्खलन मतलब कि भूमि का खिसकना, मतलब कि भूमि का कोई भी सहारे से, जैसे नदी के सहारे से भूमि का बहाव होना, ये सब क्या है, भूस्खलन कहलाता है। भूकंप का आना, ये सब है ना। तो भूस्खलन रोकने की प्रविधियां क्या हैं? भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिदीवारी दीवार का निर्माण करना चाहिए, यानी कि प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करो। पहला, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि, अर्थात वन के मतलब कि वनों का इतना उत्पादन कर दो या वनों को इतना लगाइए आप कि हर जगह वन हो जाए, जिससे कि भूमि का खिंचाव या भूस्खलन ना हो। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण मतलब कि मिट्टी को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है वेदिका फार्म बना के, समोच्चरी रेखा जुताई द्वारा, रक्षक मेखलाएं द्वारा और मल्च बना के हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, बहुत इजी प्रश्न है, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? धरातल पर जल मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, एक तो बर्फ और एक तो हिमानी के रूप में या हिम के रूप में। ठीक है बच्चों। आगे देखें, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो विश्व में कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जल की कमी है बच्चों, इसलिए जल का आप अधिक से अधिक बचाव करें, उसे नष्ट ना होने दें। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो वनों से तो आपको पता यार हमें कितने सारे लाभ होते हैं, क्यों बच्चों? वनों के वनस्पति और वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे से हमें इमारती लकड़ी प्रदान होती है, पौधे के द्वारा हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है, वनों के द्वारा, वनों से हमें जलाने के लिए ईंधन प्राप्त होता है, वनों से हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है। सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखो, अगला प्रश्न है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, इनका वर्णन कीजिए। अब देखो यार, यहाँ पर बहुत कम जगह और वर्णन करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आप बुक से थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है, वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा और इनकी डिटेल भी बुक में दी गई है, आप वहाँ से और कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी कर लिया तो आपने बहुत है। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी होती हैं? पारितंत्र मतलब समझते हो ना, जो जीव संगठन, मतलब कि कह सकते हैं हम लोग, मतलब पेड़ पौधे ने सूर्य का प्रकाश लिया, फिर पेड़ पौधों को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने, इस प्रकार से जो पारितंत्र चलते रहता है उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, संतुलन उसका कैसे बनाया जा सकता है। तो देखेंगे आप, सभी जंतु, जो जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां पर स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं बच्चों? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते
हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न है हमारा, CITS को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई बताइए। तो CITS का पूर्ण रूप है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेट ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना वन्य जीव प्राणियों पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। तो देखा, इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ना हमारा अध्याय नंबर 2 जो मृदा भूमि सबसे संबंधित था। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी अवश्य कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।